अस्सलामु अलैकुम। हनीफ सुलेमान आपसे मुखातिब है। आज का मेरा ये पैगाम ज़लज़ले और तूफ़ानों के हवाले से है कि ज़लज़ले और तूफ़ान क्यों आते हैं। क्या ये अज़ाब हैं रब की तरफ से, या एक साइंसी उसूल है कि जिसके तहत ये कायनात रवां दवां है। सवाल ज़लज़लों से ज़मीन के हिलने का और इंसानी जानों के नुकसान होने का, तो इस सिलसिले में जानना बेहद ज़रूरी है कि निज़ाम फ़ितरत का अमल और रद्द अमल क्या है। इंसान और निज़ाम कायनात में जमूद मौत है। ये निज़ाम हरकत और हरारे के उसूलों पर कायम है, लिहाजा इस निज़ाम को चलाने के लिए समंदर की लहरों में जोश व खरोश और ज़मीन की तहों में हंगामा ज़रूरी है। जब समंदर या दरिया की हदें लहरों के ज़ोर और शोर को कंट्रोल नहीं कर सकती तो बाहर उमड़ आती हैं, जिसे सैलाब कहते हैं। इसी तरह जब ज़मीन की तहें अपने अंदर पिन्हा शोलों और गैसों को कंट्रोल नहीं कर सकती तो वो तो एक धमाके से बाहर निकल आती हैं। इस धमाके की शिद्दत से ज़मीन और पहाड़ हिल जाते हैं। इस धमाके को ज़लज़ला कहते हैं। वो ऊपर आसमानों में भी कुछ इसी तरह का अमल है कि वहाँ बहुत से जो सैयारे हैं वो मुतसादिम हैं और सितारे टूट रहे हैं। ये सब निज़ाम कायनात का अमल है। लाजिम है कि इस अमल का कोई रद्द अमल भी हो। इसका रद्द अमल अमलाक की तबाही और अफराद की हलाकत है, क्योंकि ये अमल रुक नहीं सकता। इसलिए इंसान ने अब कुदरती आफात के रद्द अमल का मदावा करना है। दुनिया की तारीख में सबसे बड़े समुद्री तूफ़ान को तूफ़ान नूह कहते हैं, और अमेरिका में आने वाले कतरीना, ओल्मा, रीटा और इस किस्म के बेशुमार तूफ़ान, उनसे इनका मवाजना किया जाए तो अमेरिका के ये तूफ़ान नूह से कम न थे। जहाँ तक इंसानी जानों के ज़िया का ताल्लुक़ है तो तूफ़ान नूह से भी वो लोग बच गए जो नूह की इत्तला पर अपनी जान बचाने के लिए कश्ती में सवार होकर दूर निकल गए थे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अमेरिका में आने वाले तूफ़ान यानी समंदरी तूफ़ानों की इत्तला पाकर लोग समंदर की आने वाली लहरों से दूर निकल गए। इसका मतलब यह है कि कानून फितरत शुरू से लेकर आज तक एक ही है कि आंधियाँ, तूफ़ान और ज़लज़ले आते रहेंगे और इंसान अपने रहनुमाओं की पेशबंदी के तहत बचते रहेंगे। नूह ने कश्ती तैयार कर ली थी कि तूफ़ान आने की सूरत में वो अपने लोगों को बचा कर ले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह अमेरिका के पास गाड़ियाँ और ट्रॉले मौजूद थे। कुदरती आफत मसलन सहराई इलाकों में आंधियाँ, समुद्री इलाकों में तूफ़ान और मैदानी और पहाड़ी इलाकों में ज़लज़ले शुरू से आते रहे हैं और इस वक्त तक आते रहेंगे जब तक ये दुनिया कायम है। इसको ना कोई रोक सकता है और ना ये रोक सकते हैं। इंसान के बस में सिर्फ अपना दिफा है, अपना बचाव है। जब तक इंसान इस काबिल नहीं हुआ था कि वो नेचर यानी कुदरती आफात का मुकाबला कर सकता या अपनी हद तक दिफा कर सकता, ये इनसे फना और बर्बाद होता रहा। लेकिन जब से इंसान ने जदीद उलूम से इन आफात का मुकाबला करने की कोशिश की है, इसकी तबाही में कमी हुई है कि जिसकी मिसाल अमेरिका के समुद्री तूफ़ान और जापान के ज़लज़ले हैं कि वो इन चीज़ों को रोक तो नहीं सके और न ही रोक सकते थे, मगर उन्होंने जदीद उलूम और ज़हनी शऊर से काम लेकर इन आफात से होने वाले जानी और माली नुकसान को बहुत हद तक कम कर लिया है। इस वजह से ये साबित होता है कि अल्लाह ने जो निज़ाम कंप्यूटराइज किया हुआ है वो तो चलता रहेगा। अगर वो एक हद तक फ़ायदेमंद है तो वो इंसानों को मुस्तफ़ीद करता रहेगा, लेकिन अगर वो एक हद से तजावुज़ करके इंसानों के लिए नुकसानदेह हो जाता है तो फिर इंसानों को नुकसान ज़रूर पहुँचाएगा। अगर इंसान अपने अक्ल व शऊर से काम लेता रहेगा तो इस नुकसान के अंदर कमी करता रहेगा, वरना बदस्तूर कुदरती आफात की ज़द में आकर फना होता रहेगा। लिहाजा इंसान का काम क्या है? वो ये है कि कुदरती आफात से बचने के तरीके अपनाए। बिलाशुबा इंसान कुदरती आफात, वबाई अमराज और हंगामी हालात में बेबस है, और ये ऐन मुमकिन है कि इंसान अपनी अक्ल व शऊर से बेहतर इंतजाम करे, मगर कोई भी इंतज़ाम इसके काम ना आए। मसलन एक आदमी अपने पास आग बुझाने का मुकम्मल सामान रखता है, मगर होता यह है कि इस निज़ाम को ही आग लग जाती है, या कोई इंसान बड़ा ही मजबूत जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक शॉक प्रूफ घर बनाता है,
ज़लज़ले से वो घर तो नहीं गिरता मगर ज़मीन फट जाती है और मजबूत घर ज़मीन के अंदर धंस जाता है। तो निज़ाम कुदरत के आगे इंसान की बेबसी है। लिहाजा यही वो मकाम है जहाँ तकदीर का आगाज़ होता है। दूसरे लफ्ज़ों में जहाँ तदबीर फेल हो जाती है वहाँ तकदीर शुरू होती है। सारी बहस से मेरा मकसूद निज़ाम कुदरत को फ़तह करना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इंतज़ाम करे कि कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात से बच जाए। लेकिन जब कौम को तकदीर और तवक्कुल और कुदरत के रहम करम पर छोड़ दिया जाए तो वही कुछ होगा जो आज़ाद कश्मीर में 2005 में ज़लज़ले के सूरत में आया था और हर चीज़ नीज़ तो नाबूद हो गई थी। पाकिस्तान में शदीद और बदतरीन किस्म का ज़लज़ला आया था कि जिसकी पेशगी इत्तला के लिए इनके पास कोई ज़रिया ही नहीं था। और हो सकता है कि इंसान के पास अभी इस किस्म का आला ईजाद ही ना हो कि जिस तरह ये आंधी, सैलाब और समंदरी तूफ़ान की पेशिंगोई कर सकता है, ज़लज़लों की भी कर सके। लेकिन अब मेरी इत्तला के मुताबिक ज़लज़लों से जो इत्तला के लिए एक आला भी ईजाद दुनिया में हो चुका है। अब ज़लज़ला आ गया, मकानात गिर गए, पहाड़ों के गिरने से सड़कें बंद हो गईं, इंसान लाखों टन मलबे तले दब गया। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के पास ऐसे इंतज़ाम थे कि वो लाखों टन मलबा हटाकर इंसानों को जिंदा, ज़ख्मी या मुर्दा हालत में निकाल सके? नहीं। क्या पाकिस्तान के पास ऐसे इंतज़ाम थे कि वो सड़कों पर गिरे हुए पहाड़ों को उठाकर सड़कें साफ करके रास्ता बहाल कर सके? नहीं। क्या पाकिस्तान के पास ऐसे इंतज़ाम थे कि वो ज़ख्मों से चूर इंसानों के इलाज मुआवजे के लिए कोई फील्ड हॉस्पिटल कायम कर सके? नहीं। क्या पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टर थे कि वो दूर उफ्तादा इलाकों में खुराक पहुंचा सके? नहीं। क्या पाकिस्तान के पास ऐसी बंद गाड़ियां थीं जो लाखों टन खुराक, लाखों कंबल और लाखों खेमे ज़लज़ला ज़दगान तक पहुंचा सके? नहीं। तो अब इस तरह अगर रही सही जाने भूख, प्यास और सर्दी की शिद्दत से मर जाए तो क्या ये भी अल्लाह के खाते में डाल दी जाएंगी? हाँ, पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। वाज़ेह रहे कि जो लोग सब काम कुदरत के रहम और करम पर छोड़ देते हैं, इन पर कुदरत मेहरबान नहीं होती है। लेकिन जो लोग कुदरती आफात के आने से पहले इनके मुकाबले की तैयारी कर लेते हैं, कुदरत इनको नुकसान नहीं पहुंचाती। जब ये तय है कि नेचर जबर का किरदार अदा करती है तो अब ये इंसान का काम है कि वो नेचर के जबर से महफूज रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ामात करे। आज के पैगाम का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।